जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका चंद्रमा दैट इज मून आपके लगन में बैठा है, मींस मून दैट इज चंद्रमा आपके लगन में, आपके असेंडेंट में बैठा है, आपकी कुंडली में, तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, क्या परिणाम हम अपनी लाइफ में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनालिटी में हमें देखने को मिलेगा। लगन हमारी पर्सनालिटी है, लगन हमारा व्यक्तित्व है, लगन हमारी विटालिटी एंड हमारी हेल्थ को डिनोट करता है, और क्या क्या चीजें मैं इस जन्म में मेरे साथ जुड़ी रहेंगी और क्या क्या चीजों को मैं भोगूंगा, किस तरह की मेरी किस्मत होगी। तो एवरीथिंग इज अबाउट मी। अब यहाँ आ गया आपका चंद्रमा जिसको हम माँ का कारक मानते हैं, इमोशंस का, सेंसिटिविटी का, हमारे मन का कारक मानते हैं। अब वो आपके असेंडेंट में आ गया। इट मीन्स कि आपका लगन और आपका चंद्र राशि एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मून दैट इज चंद्रमा अगर आपके जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में है, तो मीन्स अब वो चंद्रमा और आपका जो लगन है वो आपका सेम हो जाएगा, दैट इज मिथुन। तो कहीं ना कहीं इसके जो भी राशि में जो चंद्रमा होगा दैट इज फर्स्ट हाउस में, वो राशि का व्यक्तित्व, वो राशि का कैरेक्टरिस्टिक आपके पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर में दिखेगा, क्योंकि वो लगन में आ गया। जो प्लैनेट लगन में बैठता है वो आपके थ्रू आउट द लाइफ उस जिन भावों का वो लॉर्ड होता है और जो उसके कारक तत्व हैं, उसकी जो क्वालिटीज है, वो आपकी लाइफ में लेके आता ही आता है। अब यहाँ एज चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा मन का कारक, तो मतलब मन हमारी पर्सनालिटी से जुड़ गया। तो हमारी पर्सनालिटी कैसे बिहेव करेगी? जो हमारा मन की स्थिति होगी, जिस तरह के मन के हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे विचार होंगे, उसी तरीके से हमारी पर्सनालिटी बनेगी। अब यहाँ पर चंद्रमा आपका कौन सी राशि में है वो भी इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा अभी हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हाउ चंद्रमा बिहेव्स। वो चंद्रमा किस तरह से बिहेव करेगा जब वो लगन में बैठा होगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को एंजॉय करें। तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज उनके पास होते हैं, वेरी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। बट चंद्रमा वो ग्रह है जो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस अब आपकी पर्सनालिटी पे, आपके जो काम करने की क्षमताएं हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके बॉडी की विटैलिटी है, हमारा जो हेल्थ कंडीशन है, वो सब कुछ चंद्रमा पे डिपेंड करेगा। चंद्रमा बिकम्स दी ड्राइव फोर्स, मतलब चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्लैनेट बन गया आपकी पूरी कुंडली का। कि जब ये लोग बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव होते हैं, इट मीन्स आपका जो भी आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके जो आसपास के लोग हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट आप पे डालते हैं। उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके थॉट प्रोसेस पे होगा। थॉट प्रोसेस मीन्स आपके लगन पे उनका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो चंद्रमा की कंडीशन बताती है। अगर चंद्रमा किसी मेलिफिक जैसे राहु केतु के साथ कंजंक्शन में आ गया, तो वो वाली क्वालिटीज में अब आपके अंदर राहु केतु की क्वालिटी चंद्रमा में आएगी। अगर सैटर्न बैठा है या सैटर्न की राशि में बैठा है या सैटर्न एस्पेक्ट करता है, वो सारा का सारा कहते हैं ना, फ्लेवर चेंज हो जाता है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो अब यहाँ पर चंद्रमा ने आपको मतलब ड्राइव करना शुरू कर दिया। अब चंद्रमा किस तरीके का है, तो वो आपके लगन को इफेक्ट करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करेगा। आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे, आपको लोगों की बातों से बहुत जल्दी असर पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व पे असर पड़ेगा। और कई बार कहते देखा जाता है, जिस तरह की आपकी सराउंडिंग्स होती है आप वैसे बनते जाते हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक बहुत सौम्य प्लैनेट है, वो बहुत जल्दी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। चंद्रमा बहुत जल्दी चीजों का असर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा व्हाइट है ना, श्वेत, और उसमें कोई भी चीज अगर आपकी कोई दाग लग गया तो वो चीज नजर आती है, विजिबल होती है। दैट इज, वो चंद्रमा पे भी उसी तरीके का इफेक्ट होता है। यहाँ पर जो चूंकि चंद्रमा एक बहुत इमोशनल है, तो यहाँ पर एक आपको कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल भी बनाता है। आपके जो कैरेक्टरिस्टिक में एक अनस्टेबिलिटी होगी, आप हमें एक डिसीजन लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का होता है। तो ऐसे लोगों के लिए डिसीजन लेना और अपने अपने बात पर अड़ के या अपने बात पे मतलब यू हैव टू बी ऑन योर वर्ड्स, वो चीजें उनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ती हैं। तो आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं लोगों की बातों से, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ इश्यूज पे या आपके हेल्थ पे आपके ऊपर एक, अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव बातों से आप इन्फ्लुएंस में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर एनवायरमेंट, क्योंकि आप वो चीजें एब्जॉर्ब करते हो सबकॉन्शियसली और वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम देती है। पानी, चंद्रमा इस जल का क्या काम है? बहते रहना। तो कहने के यहाँ पे थॉट प्रोसेस भी बहते रहे। अगर हम बात करते थॉट प्रोसेस की, सॉरी पहले आपके जो चंद्रमा में कहते हैं आपके थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, मतलब कीप ऑन चर्निंग, कीप ऑन फ्लोइंग, कीप ऑन फ्लोइंग। तो वो एक स्थिरता नहीं होती आपके, कभी तो आप बहुत अच्छे मूड में रहते हो और एकदम से कभी तो आपका मूड का पता रहता है। मूड स्विंग्स में बहुत ज्यादा आप मतलब आपकी सारी पर्सनालिटी, क्योंकि हर चीज चंद्रमा ड्रिवन है, तो आपकी पर्सनालिटी पे भी चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और चंद्रमा फ्लोइंग है, कहते वाटर है तो फ्लोइंग है, तो आपको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा और घूमने फिरने से आपको एक मेंटली शांति मिलेगी। और अगर आप वाटर रिलेटेड जगहों पे आप जाते हो तो यू फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर कामर, मतलब आपको एक शांति की जो अनुभूति होती है वो आपको तब होती है जब आप किसी वाटर के नियर जो भी जगह होती है वहां आप रहते हो। चंद्रमा को हम माँ से जोड़ते हैं, तो मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ। अब वो रोल पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चंद्रमा के साथ कौन सा प्लैनेट है और चंद्रमा किस राशि में है उसके अकॉर्डिंग होता है। कहीं ना कहीं मदर आपकी लाइफ के लिए ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हैं, और मदर आपको मतलब आपके लिए गाइडेंस आपको गिवर होती है। अब मदर की गाइडेंस आपके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी आपकी चंद्रमा की कंडीशन में बताता है। अब कई लोग के लिए बहुत ही मतलब पॉजिटिव होता है, कई लोग के लिए मदर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए चंद्रमा इतना फेवरेबल नहीं हो पाता है। आप लोग बहुत ही क्रिएटिव भी होते हो, यू आर वेरी इमेजिनेटिव, दे कैन बी अ गुड राइटर्स, और ये लोग आर्ट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं, क्रिएटिव आर्ट में, या मतलब दे कैन बी आर्टिस्ट, तक कि कैन बी इन सिनेमा। क्योंकि जब चंद्रमा लगन में होता है तो ये भी देखा गया है कि यू हैव अ ब्यूटिफुल पर्सनालिटी। अब ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फेयर होंगे, अगर आप चंद्रमा में थोड़ी सी एफिक्शन है तो कहीं ना कहीं आपका कंप्लेक्शन डिपेंड करता है, वो बहुत फेयर ना होके विटिश भी हो सकता है। और आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, उससे भी आपकी पर्सनालिटी पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जस्ट बिकॉज चंद्रमा एक वो प्लैनेट है जो बहुत सौम्य है, तो कहीं ना कहीं ये लोग वो लोग होते हैं जो भी बात करते हैं बहुत ही क्लियर होके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो इसकी वजह से कभी ना आपके रिश्तों में कई बार प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आप यू आर नॉट डिप्लोमेटिक। आप में एक डिप्लोमेसी की कमी के कारण आप लोग में एक रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। अगर आपका चंद्रमा फायरी साइन में है, फायरी साइन कौन से होते हैं? 1 मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस मीन्स 1, 5, 9 में है, तो और वो भी लगन में, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट लगन। अगर लगन में चंद्रमा फायरी साइन में है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक पैशन जगाएगा, एनर्जी देगा। बट यस, चंद्र विल गेट इफेक्टेड। वो कहते हैं चंद्र में वो एक इमोशंस कम हो जाएंगे, इमोशंस बर्न हो जाएंगे, तो वो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। बट यस, they are full of energy, they are very bold and passionate people, bold and curious। और यही अगर आपका चंद्रमा लगन में अगर वो आपके 3, 6, 12 ड्यूअल साइन में होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत लॉजिकल बनाएगा, इंक्विजिटिव बनाएगा। बट यस, ड्यूअल साइन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप असमंजस, मीन्स कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे आप, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और यहीं पर ही अगर चंद्रमा आपका 2 और 4 मीन्स उच्च का हो गया, चंद्रमा एक्सॉल्टेड हो गया टॉरस में, और चौथा मीन्स अपनी ही 4th हाउस मीन्स अपनी ही राशि में है, तो यहाँ पर आपको चंद्रमा आपको बहुत इमोशनल बनाएगा,
भावनात्मक ढंग से आप लोगों से जुड़ेंगे, बहुत सेंसिटिव बनाएगा, आप बहुत केयरिंग होंगे टुवर्ड अदर पीपल। और अगर यहीं पर ही अगर वो शनि की राशि में है, दैट इज 10 और 11 में, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाएगा, बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहेगी आपकी टुवर्ड्स लाइफ। आपको पढ़ना लिखना बहुत पसंद होता है, और अगर ये एडवाइस भी दिया जाता है कि वो एजुकेशन चूज करें जिसका आपको करियर बनाना है। तो अगर चंद्रमा आपको लगन में है, आपके बच्चे का है, तो इट इज एडवाइस कि आपका बच्चा जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, और वही एजुकेशन ले, वही फील्ड चुने जिसका उसको करियर बनाना है। देन चंद्रमा विल सपोर्ट योर किड, मीन्स आप राइज करेंगे अपने लाइफ में, और मगर उसके लिए आप जितना पढ़ेंगे आप उतना बढ़ेंगे। दे आर वेरी प्रोन टू ओवर थिंकिंग एंड दे आर प्रोन टू गेट इन टू एंग्जाइटी। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं, गहराई में जाके सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से एंग्जाइटी इश्यूज भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो आप अपनी लाइफ में कहीं खुशियों को ऐड करें, अपनी लाइफ में हॉबीज को ऐड करें, वो काम करें जो काम करके आपको अच्छा लगता है। एक अपने लिए, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ एंड इफ़ यू आर लाइक ऑक्यूपाइड, आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो ट्राई टू टेक आउट अ टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ पर आप मेडिटेट करें, जहाँ पर आप वो काम करें जो आपके मन को भाता है। क्योंकि जब आपका मन चंगा रहेगा ना, तो आपका तन भी चंगा रहेगा। मीन्स जब आपका माइंड विल बी गुड एंड हेल्दी, देन आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, एंड देन यू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन योर एरिया। आप अपने काम को और अच्छे मतलब बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। कि चंद्रमा जब हमारी पर्सनालिटी पे इफेक्ट करेगा, तो चंद्रमा इज मन, तो हमारा मन जितना खुश रहेगा, हम लाइफ में चंद्रमा को कि वेल्थ का भी कारक है, उतनी वेल्थ हमारी जिंदगी में आएगी। अब चंद्रमा या कोई और प्लैनेट हमारे इस पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमें फिर भी अपने आप को वी नीड टू ओवरकम विद दोज थिंग्स, और हमें अपने आप को स्टेबलाइज और बैलेंस रखना है, सो दैट कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट मेरी मन पे और मेरी बॉडी पे ना हो। एंड आई वोंट से द रेमेडी, बट एक और एडवाइस ये है कि चंद्रमा को घूमने से हमने एसोसिएट करते हैं, तो अगर आप अपने लाइफ में घूमेंगे फिरेंगे, उससे भी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, आपका माइंड बैलेंस रहेगा, आपके एक अच्छा थॉट प्रोसेस रहेगा, और आप खुश भी रहेंगे, और आप ग्रो करेंगे, बिकॉज यू वुड बी हैप्पी। इफ वी वॉन्ट ग्रोथ इन लाइफ, फॉर दैट वी नीड टू बी हैप्पी। तो उसके लिए चंद्रमा कहा जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि अगर आप वो वाला प्रोफेशन चूज करें जो चंद्रमा रिलेटेड है, या जैसे आप ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करें जहां पर घूमना फिरना हो और आपको वो खुशी दे। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ, अगर आपका मून चंद्रमा आपका लगन में है, दैट इज आपके फर्स्ट हाउस है आपकी कुंडली में, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को एंजॉय करें।